हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में स्वागत है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है। तो 12th क्लास में हमारे कुछ चैप्टर बच रहे हैं, वो फिनिश कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो इन चैप्टर को फिनिश करते हैं। बाकी के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट सेपरेट बना हुआ है। आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर की बात करें तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है ये, डिजीज में तीन, इस यूनिट में मतलब थर्ड यूनिट जो है 12th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी में जो थर्ड आपका यूनिट है डिजीज, उसमें 3 चैप्टर हैं। ठीक है, 3 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो फर्स्ट है, जो उसका पहला चैप्टर है और ऐसे सीक्वेंस में 8 चैप्टर है वो। और अगर आप पूरे एनसीईआरटी में 12th बायोलॉजी पूरे एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो उसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। ठीक है, जैसे जेनेटिक्स के चैप्टर्स हो गए, ये हो गए, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स हो गए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर डिजीज चैप्टर नंबर 8 की मैं बात करूं तो इस पे ऑलरेडी 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ आप पहले प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, उन वीडियोज में मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से ओवरव्यू में बता देता हूँ। उन वीडियोज में मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन बताया था मैंने कि डिजीज़ क्या होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, किस किस तरीके से डिजीज हो सकती है, ये सब मैंने बताया था। उसके बाद मैंने जो कैटेगरी है डिजीज की, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, वायरल हो गया, फंगल, अलग अलग कैटेगरीज हैं डिजीज की। तो हम बैक्टीरियल डिजीज जैसे टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, जैसे कॉलेरा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम वायरल डिजीज जैसे कि आपके चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका ये डेंगू हो गया, ये सब हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वायरल डिजीज। अच्छा, वायरल डिजीज में जैसे एड्स है तो एड्स हमने नहीं लिया है, एड्स हम सेपरेट बाद में लास्ट में पढ़ेंगे। एड्स इस चैप्टर के अगर इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चन पूछे आप मुझसे, 5 मार्क्स टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे तो पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर 5 मार्क्स टाइप से आप क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड के लिए, तो इस चैप्टर में से 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है एड्स, सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है कैंसर, और थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो या तो मलेरिया, जो अभी मैं आगे बताऊंगा, या फिर कभी कभी मलेरिया ना पूछ के आपसे ड्रग अब्यूज के बारे में पूछ लिया जाता है, जो चैप्टर के लास्ट में है। ठीक है, तो इसको डिटेल में पढ़ते चलते हैं। तो ये वीडियो नंबर 5 है चैप्टर नंबर 8 पे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। मैं फिर बता देता हूं, वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज हम कर चुके हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, प्रोटोजोल डिजीज समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि प्रोटोजोआ होते क्या है, प्रोटोजोआ किस कैटेगरी में आते हैं। आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमिलिया, प्लेंटिया, 5 टाइप से लिविंग्स को डिवाइड किया हुआ है। तो जो सेकंड कैटेगरी है आपकी, सेकंड कैटेगरी है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ही आते हैं आपके प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा में आता है तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई इनकी, एक तो सिंगल सेलुलर होंगे और इनमें न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब अगर हम प्रोटिस्टा में बात करें, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन्स आते हैं। प्रोटोजोन्स की कैटेगरी पढ़ चुके हैं हम, 4 मेजर कैटेगरीज हमने पढ़ी थी क्लास 11th में प्रोटोजोन्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइप के प्रोटोजोन्स हैं। मलेरिया जो कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है, वो है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोन की 4th कैटेगरी जो है स्पोरोजोइट्स, उसमें ही आता है। ठीक है, देखो स्पोरोजोइट्स होते हैं जो इसमें पर्टिकुलरली उस कैटेगरी में ये बिलोंग करता है। ठीक है, कौन, ये प्रोटोजोआ का जो आपका कॉजेटिव एजेंट है, सॉरी मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है वो। ठीक है, देखो अब इसमें इसको डिटेल में पढ़ते हैं एक बार, मलेरिया को पूरे को। ठीक है, तो पहली डिजीज, क्योंकि और भी डिजीज हम पढ़ेंगे इसमें प्रोटोजोल डिजीज में, तो फर्स्ट डिजीज हम लेते हैं मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बहुत सुना होगा आपने, बचपन से हुआ भी होगा आप में से कई लोगों को। ठीक है, जिनको हुआ है कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे हुआ है, कब कब हुआ था, क्या सिम्टम्स थे, पूरा बताइएगा। ठीक है, देखो इस डिजीज में होता क्या, सबसे पहली बात देखो, एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो डिजीज करे, ठीक है, कुछ चीजें मेजरली हर डिजीज के बारे में पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डॉक्टर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ मेन चीजें पता होनी चाहिए हर डिजीज की। सबसे पहली बात, डिजीज किससे होती है, मतलब किससे होती है से मेरा मतलब कौन कॉजेटिव एजेंट है। अब आप कहेंगे मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, अरे वो तो मुझे पता है, प्रोटोजोआ में प्लाज्मोडियम से होता है ये मेन याद होना चाहिए आपको। ठीक है, पहली चीज ये याद होना चाहिए, पॉजिटिव एजेंट जिसको पैथोजन भी कहते हैं। पैथोजन मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप में डिजीज कर दे।
ठीक है। तो पैथोजन पता होना चाहिए डिजीज का। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए मेनली डिजीज के बारे में कि वो आपके किस ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। अलग अलग डिजीज अलग अलग ऑर्गन को अफेक्ट करती है। कैंसर जो है वो इम्यून सिस्टम को खराब करता है, ठीक है, सॉरी, कैंसर जो है आपके बॉडी में अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स करता है, ठीक है। एड्स जो है आपके इम्यून सिस्टम को खराब करता है, जैसे कोई बीमारी है, टीबी है, आपके लंग्स को खराब करती है। तो ये आप ऑर्गन पता होना चाहिए कि मेनली किस ऑर्गन को ये डिस्ट्रॉय या डैमेज करता है ये डिजीज, ठीक है। तीसरी मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए डिजीज के बारे में, वो है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब लक्षण, मोटे मोटे लक्षण। वैसे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये भी आगे जाके, लेकिन इस लेवल पे हमें इतना याद रखना है कि मोटे मोटे लक्षण क्या है, ठीक है। जैसे डायरिया हो गया किसी को तो दस्त हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। किसी को मान लीजिए चिकन पॉक्स हो गया तो ऐसे फुंसियां निकल जाएंगी, रैशेस हो जाएंगे स्किन पे, ठीक है, ऐसे ऐसे स्पॉट से आ जाएंगे। तो ये मोटे मोटे आपको लक्षण पता होना चाहिए, ठीक है। तो पैथोजन की बात करें तो किससे होता है? प्लाज्मोडियम से। सबसे पहली बात ये याद रखनी कि प्लाज्मोडियम से होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। अब प्लाज्मोडियम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो मेजर प्लाज्मोडियम दिए हैं वो है 3। कौन कौन से? विवेक्स, ये मलेरिया, ठीक है, पी मतलब प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम, ये 3 टाइप के प्लाज्मोडियम हैं। इसमें तीनों ही खतरनाक है वैसे तो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो फैटल है वो है ये, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम वाला अगर मलेरिया किसी को हुआ तो वो पहुंच जाएगा मतलब मर जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सबसे खतरनाक है, वैसे तीनों ही खतरनाक है। इसके बाद अफेक्ट्स लीवर एंड आरबीसी। किसको अफेक्ट करता है? लीवर को अफेक्ट करता है। तो मलेरिया में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है या किस ऑर्गन को टारगेट करता है? मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, वो लीवर को। लीवर कहाँ होता है? लीवर होता है यहाँ। अभी कई लोग कह रहे होंगे, मान गए होंगे मेरे बता रहे, लीवर यहाँ नहीं, यहाँ होता है लीवर, ठीक है। हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड में होता है लीवर, राइट साइड में होता है आपका स्टमक, ठीक है। और किडनी कहाँ होती है? यहाँ। और दिमाग कहाँ होता है? यहाँ नीचे। अभी हाँ बोले हैं कई लोग वीडियो में भी, ठीक है। अरे दिमाग यहाँ होता है। तो मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए, मेन आपको बॉडी के पार्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो लीवर कहाँ होता है? फिलहाल इतना याद रखें, लीवर होता है यहाँ अपना, ठीक है, इस साइड, लेफ्ट साइड में नीचे, ठीक है, लंग्स के नीचे। तो ये लीवर को अफेक्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, आरबीसी। हमारे बॉडी में 3 ब्लड सेल है मेनली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी को अफेक्ट करता है। तो 2 चीजों उसको दिक्कत करता है ये, एक तो लीवर को और एक आरबीसी को, ठीक है। तीसरी बात, ट्रांसमिट बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिल मॉस्किटो विच एक्ट एज अ वेक्टर, ठीक है। अब इसमें हमने मच्छरों को बदनाम किया हुआ है कि मच्छर से होता है मलेरिया। मच्छर में भी महिला मच्छर से होता है ये, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी कोई मच्छर ऐसे काटे तो उसको मार देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमेशा महिला ही काटती हैं, पुरुष कभी काटेगा ही नहीं, पुरुष अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो अगर काट रही हो तो उसको मार देना, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो से ही मलेरिया होता है। अब सवाल यह है कि फीमेल मॉस्किटो से मलेरिया क्यों होता है? तो इसको कोई शौक नहीं है आपको काटने का, ये आपको इसलिए काटती है क्योंकि इनका जो एग लेइंग प्रोसेस है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक ये किसी मैमल का ब्लड ना ले लें। और हम भी मैमल है, इसलिए इनकी मजबूरी है हमें काटना। और इनके अंदर, इन मॉस्किटो के अंदर चूंकि ये जिंदा रह पाता है, इसलिए इनके थ्रू गलती से इंफेक्शन हम में आ जाता है और फैलता चले जाता है फिर इंसानों में, ठीक है। क्लियर है बात? तो याद क्या रखना है आपको कि फीमेल एनोफिल मॉस्किटो जो है ये वेक्टर है, सिर्फ ये फैलाने का काम करता है। ये डिजीज इसके वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। डिजीज हो रहा है इसके वजह से, ये रहता है इसके अंदर, प्लाज्मोडियम इसके अंदर होता है, इसके अंदर मतलब सर्वाइव कर पाता है इसके सलाइवा में, और इसके थ्रू फिर फैलता है वो आगे किसमें? इंसानों में, ठीक है। तो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो वेक्टर है, ठीक है। हाई फीवर क्या होता है? सिम्टम, जो मोटे मोटी चीजें मैंने बताई थी वो क्या याद रखनी है? हाई फीवर अकरिंग ऑन अल्टरनेट डेज, चिल, वॉमिटिंग आर द कॉमन सिम्टम्स। अभी आगे और डिटेल में बताऊंगा। जैसे इसका इन्फेक्शन होता है और बॉडी में प्लाज्मोडियम जाता है तो सबसे पहले अफेक्ट करता है लीवर को। लीवर में जाके आरबीसी मल्टीप्लाई होते हैं और आरबीसी बर्स्ट होते हैं। जैसे आरबीसी बर्स्ट होते हैं तो हीमोजोइन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। और जैसे ही वो रिलीज होता है आपको लगेगी ठंड। जैसे ही आपको ठंड लगेगी, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा? बहुत तेज शिवर करता है ऐसे इंसान, बहुत तेज कांपता है, और उसके बाद उसका फीवर आएगा, बुखार आएगा, फिर इसको हेडेक होगा, बॉडी में पेन होगा, ये सब सिम्टम होते हैं। कमाल की बात यह है कि एक दिन ऐसा होगा, फिर अगले दिन उसको ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल फील करेगा वो, उसे लगेगा मैं ठीक हो गया हूँ। फिर उसके अगले दिन दोबारा ऐसा होगा, फिर उसके अगले दिन वो ठीक हुआ महसूस करेगा, ठीक है। तो हर अल्टरनेट डे पे ऐसा होता रहेगा और फाइनली इंसान की डेथ हो जाती है। पहले इंसान की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब इसका ट्रीटमेंट है,
इसका ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, कुनीन नाम का एक ड्रग मलेरिया में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात, ये सब बातें आगे करेंगे, फिलहाल इतना आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्ड 2 hosts टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, मलेरिया का जो पैरासाइट है मतलब प्लाज्मोडियम जो है, उसको 2 चीजें चाहिए अपनी जिंदगी पूरी करने के लिए। ठीक है, 2 होस्ट को यूज करता है वो, एक तो ह्यूमन को, हमें, और एक एनोफिल मॉस्किटो। तो बेचारा मच्छर भी हमारे ही तरह है। ठीक है, तो उसकी गलती नहीं है, ये 2 जनों को यूज करता है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। कौन? ये प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्लियर ही बात। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, अब डिटेल में इसको हम पढ़ रहे हैं। तो मलेरियल पैरासाइट जो होता है, या आप सीधे प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या है, क्या क्या मेजर स्टेप्स उसमें होते हैं। देखो, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो बाइट्स ए हेल्दी ह्यूमन एंड इंजेक्ट्स स्पोरोजोइड्स इन्फेक्टिव स्टेज विद बाइट। ठीक है, जैसे फीमेल एनोफिल मान लो ऐसे घूमते हुए आई और ऐसे काट गई आपको आके। ठीक है, तो जैसे ही वो काटेगी आपको, आपके अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा स्पोरोजोइड का। स्पोरोजोइड एक टाइप का प्लाज्मोडियम ही है। ठीक है, और इन्फेक्टिव स्टेज में रहता है ये। ठीक है, तो जैसे ये अंदर आएगा ये आपको इन्फेक्शन कर देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, द पैरासाइट रीच द, जैसे ये ब्लड में आएगा तो ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है हमारी बॉडी में, विद इन सेकेंड्स पूरी बॉडी में ब्लड फैल जाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, बहुत तेजी से खून हमारे अंदर बहता रहता है। ठीक है, तो जैसे ही काटेगा तुरंत ये पहुंच जाएगा आपके लीवर में, रीचेस द लीवर थ्रू ब्लड एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद द लीवर सेल्स। ठीक है, और जैसे ही लीवर में पहुंचेगा वहां पे इसको कुछ ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट मिलेगा, कुछ ऐसे कंडीशंस मिलेंगे कि ये बहुत तेजी से लीवर में मल्टीप्लाई करने लगेगा। कौन? स्पोरोजोइड्स। ठीक है, तो स्पोरोजोइड्स लीवर में जाके बहुत तेजी से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, क्लियर ही बात। तो पैरासाइट अब आगे क्या करता है वो समझते हैं। पैरासाइट देन अटैक द रेड ब्लड सेल एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स एंड रप्चर द आरबीसी। देखो क्या हुआ, सिंपल सी बात है। सबसे पहले प्लाज्मोडियम जो था वो मॉस्किटो के अंदर आया। ठीक है, अब कैसे भी आ गया, या तो उसके अंदर पहले से ही था, या इन्फेक्टेड था मतलब वो, या वो उसने किसी को काट लिया। ठीक है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया और उसके अंदर क्या आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया। ठीक है, अब मॉस्किटो ने जब किसी नॉर्मल ह्यूमन को काटा, ठीक है, तो उसके बॉडी में क्या हुआ ये हम समझने वाले हैं। तो पैरासाइट देन अटैक द रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो उसने लीवर में वो पहुंच गया, जो नॉर्मल इंसान था उसके लीवर में पहुंचा सबसे पहले इन्फेक्शन होने के बाद, और उसके बाद रेड ब्लड सेल पे अटैक किया उसने। ठीक है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाके एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाई, सेम कॉपीज। ठीक है, एंड रप्चर द आरबीसी विच रिलीजेस अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन, और उसके बाद बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होने के बाद आरबीसी बर्स्ट हुआ, आरबीसी फट गया। और जैसे आरबीसी बर्स्ट हुआ तो बहुत सारे जो है मतलब एक टाइप का केमिकल रिलीज हुआ, एक टाइप का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज हुआ जिसका नाम था हीमोजोइन। और इस हीमोजोइन के कारण ही, ये हीमोजोइन के कारण ही चिल लगती है और हाई फीवर होता है। ठीक है, चिल मतलब बहुत तेज बुखार आना और बहुत ज्यादा ठंड लगना, ये किसके वजह से होता है, याद रखना, हीमोजोइन की वजह से। बर्स्टिंग ऑफ आरबीसी रिलीज अ सब्सटेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज हीमोजोइन, और हीमोजोइन के कारण ही बहुत तेज ठंड लगती है मलेरिया में, और फिर हाई फीवर होता है, रिकरिंग एवरी 3 to 4 आवर्स, और ये हर 3-4 घंटे में रिपीटेशन होता रहता है इसका। ठीक है, क्लियर है बात। तो देखो सिंपल सी बात है, एक मॉस्किटो था, ठीक है, मॉस्किटो इन्फेक्टेड था मान लीजिए। ठीक है, मॉस्किटो ने काटा एक नॉर्मल इंसान को, मान लीजिए मैं नॉर्मल हूं, मुझे काट लिया। ठीक है, अब एक नॉर्मल मतलब मलेरिया नहीं है मुझे, और मुझे एक मॉस्किटो ने आके काट लिया। कौन से मॉस्किटो ने? फीमेल एनोफिल। कौन सा? जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था। ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसने काट लिया मुझे, जैसे ही काटेगा तो मुझे इन्फेक्शन हो गया प्लाज्मोडियम का। अब ये प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइड्स का मुझे इन्फेक्शन हुआ तो ये चले गए कहां पे? मेरे लीवर में, और लीवर में जाके इन्होंने क्या किया, एक तरीके से डिवीजन किया। और ठीक है, लीवर का अफेक्ट किया, लीवर में डिवीजन किया, और आरबीसी के अंदर एंटर हो गए ये। ठीक है, आरबीसी के अंदर एंटर हो गए। आरबीसी के अंदर एंटर होकर क्या किया इन्होंने? फर्दर डिवीजन किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, और बहुत सारी कॉपीज अपने बढ़ा ली। ठीक है, पूरे भर गए उसके अंदर ये। उसके बाद ये आरबीसी जो है पूरा, जब उसके अंदर जो आपके प्लाज्मोडियम है, स्पोरोजोइड्स भर गए पूरे, तो ये फट गया। जैसे आरबीसी फटा हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में बहते हुए जब ये फटा तो उसमें से हीमोजोइन नाम का सब्सटेंस निकला, और उसके वजह से आपको ठंड लगी और हाई फीवर रहा, और ये हर 3 से 4 घंटे में ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है,
Some of the parasites differentiate into male and female gametocytes, ठीक है, which are then taken up by mosquito during biting and sucking blood. अब क्या होगा जब burst हो गया ये, ठीक है, तो जब ये asexual reproduction तो हो गया था, ठीक है, अब क्या होता है कुछ एक इसमें से डिफरेंशिएट हो जाते हैं मेल में और फीमेल में. देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो एक ही टाइप की कॉपी बनेगी, ठीक है, लेकिन कुछ क्या होता है, यही तो खासियत है, कुछ इसमें से क्या होंगे, कुछ पैरासाइट डिफरेंशिएट हो जाएंगे मेल गैमेटोफाइट और गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट में. मतलब मेल सेल बन गए कुछ, तो कुछ स्पोरोजोइड या कुछ प्लाज्मोडियम जो थे वो मेल सेल बन गए, कुछ फीमेल सेल बन गए, ठीक है, ये हो गया यहां तक. इसके बाद विच आर देन टेकन अप बाय द मॉस्किटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड. उसके बाद कोई मॉस्किटो आया और उसने वापस से मुझे काट लिया. अब मॉस्किटो को दूसरा मॉस्किटो है ये, इसको मलेरिया नहीं है, इसने मुझे काटा, तो मेरे अंदर स्पोरोजोइड दो टाइप के हैं अब, मेल और फीमेल, तो ये उसके अंदर चले गए, किसके अंदर, मॉस्किटो के अंदर. यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है. इसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो. अब जैसे उस नए मच्छर ने मच्छरी ने, फीमेल मच्छर है ना क्योंकि, तो उस नए फीमेल मच्छर ने जैसे मुझे काटा तो ये मेल और फीमेल जो स्पोरोजोइड्स थे या प्लाज्मोडियम थे वो उसके अंदर चले गए और मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में गए. कई लोगों को लग रहा होगा मॉस्किटो की भी इंटेस्टाइन होती है, अरे होती है भाई, अभी पढ़ोगे और डिटेल में, ठीक है. तो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में चले गए अब ये मेल और फीमेल स्पोरोजोइड, ठीक है. वहां जाके जब मेल फीमेल स्पोरोजोइड मिला तो इंटेस्टाइन में, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में जाके फ्यूज हो गया. फ्यूज हो गया मतलब इसने मेल और फीमेल स्पोरोजोइड्स ने मिलके एक जाइगोट बना लिया, ठीक है. क्लियर है ये बात. ये प्रोसेस कहां पे हुआ है, ये प्रोसेस हुआ है नए मच्छर के अंदर, नई फीमेल मच्छर के अंदर, ठीक है. Formation of gametes and fertilization take place in the intestine of mosquito. The zygote develop and form thousands of sporozoids. अब जब zygote बन गया तो फिर इसने और इस तरीके से प्रोसेस होते रहे और zygote बनते रहे और बहुत सारे thousands of sporozoids बन गए फिर, ठीक है. कहां पे बन गए ये, इंटेस्टाइन में. किसके इंटेस्टाइन में, नए वाले मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में, ठीक है. विच माइग्रेट इनटू द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो. अब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन मतलब उसके आंतों से वो सारे स्पोरोजोइड, थाउजेंड ऑफ स्पोरोजोइड्स कहां आ गए, उसके सलाइवा में आ गए, ठीक है. सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ना मॉस्किटो के, उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में आ गए ये सारे के सारे स्पोरोजोइड्स, ठीक है. व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन द स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड. अब ये जो दूसरा वाला मच्छर था, दूसरा वाला जो फीमेल एनोफिल था, सॉरी, ये तैयार हो गया है इन्फेक्शन फैलाने के लिए, मतलब ये खुद भी इन्फेक्टेड हो गया है, ठीक है. तो अब ये फैला देगा किसी और में. अब ये किसी और को काटेगा तो वो स्पोरोजोइड्स उसके अंदर चल जाएंगे, ठीक है. तो यहां पे तीन लोगों की कहानी है मेनली है, ठीक है. देखो ध्यान देना इस चीज पे, ये तीन चीजों की कहानी है यहां पे. एक तो मच्छर, एक पहला मच्छर, दूसरा इंसान और तीसरा दूसरा मच्छर, ठीक है. तो ये इस तरीके से चलता है. मोटे तौर पे कहते हैं कि इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर, प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कितने लोग चाहिए, दो लोग चाहिए, क्योंकि दोनों तो मॉस्किटो ही है ना, ठीक है. या सिंपल रखते हैं इसको, ऐसे समझे आप. तीन चीजें रिक्वायर्ड है इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है. पहली चीज मॉस्किटो, दूसरी चीज इंसान, ह्यूमन या मैमल, और तीसरी चीज क्या रिक्वायर्ड है, ये खुद, ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है. तो ये जो प्लाज्मोडियम है, मान लीजिए प्लाज्मोडियम है, इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो होस्ट की जरूरत है. दो होस्ट कौन कौन से हैं, एक तो है मॉस्किटो, दूसरा है इंसान, ठीक है. तो बेचारे इंसान की कोई गलती नहीं है, हम डरते रहते हैं हमें मॉस्किटो काटेगा तो हमें मलेरिया हो जाएगा, ये तो बेचारे वैसे ही मारे गए, ठीक है. इसकी भी कोई गलती नहीं थी, मच्छर की भी इसको पता थोड़ी था, ठीक है, कि ये प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन मेरे अंदर होता है और मेरे इंटेस्टाइन में जाके ये जाइगोट बना लेते हैं, इसे तो पता नहीं है. तो ये भी बेचारे ऐसे ही परेशान हुए और ये हम इसको पूरा दोष दे देते हैं किसको, जाइगोट, ये सॉरी स्पोरोजोइड्स को, प्लाज्मोडियम को, कि प्लाज्मोडियम बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा शैतान है, ये दोनों को यूज कर रहा है. देखो अगर थोड़ा सा इसको ह्यूमैनिटी के तौर पे देखें आप, तो इसको भी तो अपनी जिंदगी जीनी है. अरे जीनी है, नहीं जीनी है, तो इसको अपनी जिंदगी जीनी है, तो ये अपनी जिंदगी पूरी कैसे करेगा भाई. ये अपने आगे इनकी जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो कैसे बनेगी, वो ह्यूमन के अंदर जाएगा पहले तो, तब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर ये जाएगा आपके मॉस्किटो के अंदर, तब ये क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा. तो ये इसकी लाइफ साइकिल तो तभी पूरी होगी ना जब इसको दो होस्ट मिलेंगे. तो देखा जाए तो इसकी भी कोई गलती नहीं है, ठीक है. लेकिन ये कुछ ऐसा ही फिनोमिनन है, कुछ ऐसा ही प्रोसेस है, इसलिए इसमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है. इसको अपनी लाइफ साइकिल यानी कि स्पोरोजोइड या प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, ह्यूमन की और आपके इंसेक्ट या मॉस्किटो भी, ठीक है. क्लियर ही बात. अब इसको मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में और स्टेप वाइज थोड़ा सा और बताता हूं आपको, ठीक है.
अब देखो हमें ये समझ में तो आ गया कि क्या साइकिल है पूरा, ठीक है, मतलब कौन कौन इसमें अफेक्टेड है, प्लाज्मोडियम क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, और कौन कौन से 2 होस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको लिखना कैसे है, ठीक है, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो कैसे प्रेजेंट करना है, तो इन स्टेप्स में इसको डिवाइड करके लिखिएगा आप, ठीक है। देखो कैसे, मलेरियल इन्फेक्शन स्टेजेस, एक बार इसको समझाऊंगा भी और इसको बता देता हूं। इसको समझाने से पहले कुछ बातें और मैं बता देता हूं कि मलेरिया डिजीज ज्यादातर कहां होते हैं दोस्तों, ज्यादातर ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पे क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंट्रीज, जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है 18 to 20 डिग्री के बीच में जिनका मंथली टेम्परेचर रहता हो, ठीक है। सामान्य जो टेम्परेचर है वो 18 to 20 या 22 डिग्री के बीच में अगर रहता हो मंथली किसी जगह का, तो वो आपका इक्वेटोरियल के कंट्री हमें कह सकते हैं उसे, ठीक है, ट्रॉपिकल मेनली, ठीक है। अब ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन कौन सी है जहां पे ज्यादा हो सकता है, जैसे कि आपके अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ठीक है, जैसे कि आपका सहारा वाला जगह हो गया अफ्रीका में, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल प्लेसेस है। कुछ सब ट्रॉपिकल प्लेसेस में भी हो सकता है ये, जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ऐसी जगहों पे, ठीक है, ट्रॉपिक पता है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ, थोड़ा सा बताता हूं। देखो सिंपल सी बात है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन रहती है, ठीक है। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो कंट्रीज पड़ रही हैं वो ज्यादा कैसी होती हैं, गर्म होती हैं, ठीक है, क्लियर है बात। सब ट्रॉपिक मतलब इस ट्रॉपिकल, ये जो इक्वेटोरियल लाइन से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो यहां जो कंट्रीज पड़ती हैं बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन पे, जैसे कि आपका हो गया अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ठीक है, साउथ अमेरिका वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे मलेरिया होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, वहां का टेम्परेचर फेवरेबल होता है इसके लिए, ठीक है। और कुछ सब ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, ठीक है, इनमें भी चांसेस जो है इस डिजीज के थोड़े से ज्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बाकी हो कहीं भी सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर थोड़ा सा इसको फेवर करता है, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जहां पे टेम्परेचर 18 to 24 डिग्री के बीच में रहे और प्रेसिपिटेशन वाला मौसम हो, प्रेसिपिटेशन उमस हो उस जगह, ठीक है, क्लियर है बात, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हल्की फुल्की इस तरीके से होती रहे और उमस हो, ठीक है, तो वहां पे इसके चांसेस इन्फेक्शन के ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम स्टेजेस समझते हैं, स्टेजेस क्या है। देखो सबसे पहला स्टेज क्या है, मलेरिया इन्फेक्शन स्टेजेस। स्टेज 1 में क्या होता है, फीमेल मॉस्किटो आ गई, एनोफिल मॉस्किटो, उसने क्या किया, बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन को काट लिया। ये मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं था, इसने काटा इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है, एंड पिकिंग अप प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट अब इस मॉस्किटो के अंदर चल गया, तो ये कैसी हो गई, इन्फेक्टेड हो गई, ठीक है। स्टेज 2 में नाउ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अब ये फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, तो ये जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ये अब इसको पता नहीं है बेचारी को, तो ये उड़ती है और उड़ते 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 दूसरे इंसान को जाके काट लेती है, ठीक है। जैसे दूसरे इंसान को काटती है तो नाउ इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट समवन एल्स फीडिंग ऑन देयर ब्लड। ये काटती क्यों है, इसको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मलेरिया करने में आपको, ये काटती है ब्लड के लिए, क्योंकि इनको फीडिंग के लिए ब्लड चाहिए होता है मैमल का, तो ये किसी दूसरे इंसान को जब काटेगी तो फिर ये आगे फैलेगा, ठीक है। वाइल स्टेज 3 में क्या होगा, वाइल फीडिंग इट, जब ये दूसरे इंसान को फीड कर रही है ब्लड उससे, तो इट रिलीजेस द पैरासाइट्स इनटू द पर्सन। मतलब ये जब अपना जो शक्कर रहता है मॉस्किटो में उसको ऐसे नीडल को इंजेक्ट करेगी उसके अंदर, तो वो जब फीड कर रही होगी ब्लड को, वो जब खा रही होगी ब्लड को या ले रही होगी ब्लड को, तो उसके थ्रू उसके सलाइवा से इन्फेक्शन जो है उस इंसान में चला जाएगा, जो इंसान को मलेरिया अभी तक नहीं है, स्वस्थ इंसान था वो, ठीक है। ये हुआ स्टेज 3 तक, ध्यान से समझना इसको। स्टेज 4 में क्या होगा, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन द पर्सन्स लीवर। अब वो पैरासाइट प्लाज्मोडियम चले गया है उस पर्सन में जिसको मलेरिया नहीं था, ठीक है, नॉर्मल इंसान में। अब वो इन्फेक्शन होने के बाद उसको क्या होगा, जो आपका पैरासाइट है वो जाएगा लीवर में सबसे पहले। स्टेज 4 में क्या होगा, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस इन द पर्सन लीवर एंड गोज इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम मतलब पूरे सर्कुलेशन में पहुंच गया और लीवर में चला गया, ठीक है। ये हुआ मेनली स्टेज 4 में। स्टेज 5 में क्या होगा, अ पर्सन विद मलेरिया में एक्सपीरियंस। अब इस इंसान को, ये जो नॉर्मल इंसान था इसको मलेरिया हो चुका है, तो ये एक्सपीरियंस करेगा। कैसा एक्सपीरियंस करेगा, सिम्टम्स कैसे आएंगे इसमें, फीवर होगा, इसको वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो जाएगा, इसको ठंड लगेगी बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इसको बॉडी में पेन होगा, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स इसको होंगे। स्टेज 6, और ये क्यों होंगे ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पहले, ठीक है।
स्टेज 6 में क्या होगा, अनदर मॉस्किटो बाइट्स एंड बिकम इन्फेक्टेड। अब ये इंसान इन्फेक्टेड था, कोई दूसरा नॉर्मल मच्छर आया जो इन्फेक्टेड नहीं है, उसने इस इंसान को काट लिया। तो जैसे ही वो काटेगा तो उसके उस मॉस्किटो के अंदर उस इंसान से क्या चला जाएगा, ये प्लाज्मोडियम चला जाएगा, ठीक है, ये पैरासाइट चला जाएगा, ठीक है, और वो इन्फेक्ट हो जाएगा, वो नया मॉस्किटो। स्टेज 7 में क्या होगा, टेकिंग द पैरासाइट टू इट्स नेक्स्ट विक्टिम, और फिर वो दूसरा जो मॉस्किटो था वो भी इन्फेक्टेड है और किसी वो दूसरे इंसान को काटेगा तो वो वो उस दूसरे इंसान, नए इंसान को भी क्या कर देगा, मलेरिया कर देगा, उसको भी विक्टिम बना देगा, उसको भी ये डिजीज कर देगा, ठीक है, क्लियर ही बात। तो ये स्टेजेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेजेंट ऐसे करना है आपके आंसर को, ठीक है, ये इस तरीके से है। अब इसमें एक चीज और, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रह गया, एनसीईआरटी में जो आपका डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो साइकिल पूरी बताई हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस साइकिल को एक्सप्लेन करूंगा आपको डायग्राम्स के साथ, ठीक है। इसके अलावा अभी प्रोटोजोअल डिजीज कुछ और भी रह रही हैं, तो उनको भी देखेंगे। फिर हम जो दूसरी डिजीज है, हेलमिंथिस से होने वाली बीमारियां और उसके अलावा जो फंगल डिजीज है वो समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।